डियर स्टूडेंट, आपके सामने आज मैं स्यादवाद की अवधारणा, जैन दर्शन में स्यादवाद की अवधारणा या सप्तभंगी न्याय की अवधारणा की बातें करूँगी। जैन दर्शन में प्रतिपादित स्यादवाद एक ज्ञान मीमांसीय सिद्धांत है। जैन दर्शन के अनुसार वस्तुओं के अनंत गुण होते हैं। मनुष्य वस्तु के केवल कुछ ही गुणों को जान सकता है। वस्तु के अनंत गुणों का ज्ञान मुक्त व्यक्ति के द्वारा ही संभव है, यानी कि जो तथागत है, मुक्त है, उसी के द्वारा ये अनंत गुणों को जान सकता है। किसी भी वस्तु का साधारण मनुष्य के विचार में ये नहीं जान सकता। साधारण मनुष्य का जो ज्ञान होता है वो अपूर्ण और आंशिक होता है। वस्तु के इस आंशिक ज्ञान को हम न्याय कहा जाता है। जैन दर्शन ने इसे समझने के लिए हाथी और अंधों का दृष्टांत दिया। जैसे कि एक हाथी को कुछ अंधों ने उसके अंगों को स्पर्श करते हैं, और जो अंधा अपने हाथी को जिस अंग को स्पर्श करता है वो उसी को ही पूर्ण ज्ञान मान लेता है। जैसे कि जो अंधा अपने हाथों से हाथी के शरीर के जिस भाग पे रखता है वह उसी भाग को पूरा हाथी ही समझ लेता है। जैसे कि अगर कोई अंधा व्यक्ति जो है हाथी के पैर को पकड़ता है तो वह हाथी को खंभे जैसा समझता है। जो हाथी के सूंड को स्पर्श करता है वो हाथी को अजगर जैसा समझता है। जो उसकी पूंछ को छूता है वो रस्सी जैसा समझता है। जो पेट को छूता है जो हाथी को दीवार जैसा बताता है। जो हाथी के कान को छूता है वो हाथी को पंखे जैसा बताता है। प्रत्येक अंधे व्यक्ति को अपना ज्ञान जो है वो पूर्ण लगता है, और शेष सभी का ज्ञान जो है वो गलत लगता है। इसी कारण जैन दर्शन में प्रत्येक आंशिक ज्ञान यानी न्याय के आरंभ में स्याद शब्द जोड़ देने का निर्देश किया गया है। उदाहरण स्वरूप, यदि हम देखते हैं कि टेबल लाल है तो हमें यह कहना चाहिए कि स्याद टेबल लाल है। यदि कहा जाए कि टेबल लाल है तो उसके अनेक प्रकार की भ्रांतियाँ उपस्थित हो सकती है। यदि अंधे व्यक्ति हाथी के स्वरूप की व्याख्या करते समय स्याद शब्द का प्रयोग करते, अर्थात कहते कि स्याद हाथी खंभे के समान होता है, तो उनका मत दोष रहित माना जाता है। ऐसी परिस्थिति में सभी अंधों की बातें जो होती अपने ढंग से ठीक और यथार्थ होती। इसे ही स्यादवाद कहा जाता है। अतः स्यादवाद वह सिद्धांत है जो मानता है कि मनुष्य का ज्ञान एकांकी तथा आंशिक है। जैन में 7 प्रकार के न्याय की चर्चा की गई है, और इन्हें 7 प्रकार के न्याय को हम सप्तभंगी न्याय कहा जाता है। ये इस प्रकार है। पहला न्याय है या परामर्श या न्याय कहेंगे इसे हम स्याद अस्ति च, दूसरा स्याद नास्ति च, तीसरा स्याद अस्ति च नास्ति च, चौथा स्याद अवक्तव्यम च, पांचवा स्याद अस्ति च वक्तव्यम, छठा स्याद नास्ति च वक्तव्यम, सातवां स्याद अस्ति च नास्ति च अवक्तव्यम च। स्याद अस्ति च यह एक प्रथम परामर्श है और ये भावात्मक वाक्य है। उदाहरण स्वरूप, यदि हम कहते हैं कि स्याद दीवार लाल है तो इसका अर्थ यह होगा कि किसी विशेष देश, काल और प्रसंग में दीवार लाल है। दूसरा स्याद नास्ति च यह अभावात्मक न्याय है। अभावात्मक न्याय है
किसी टेबल के संबंध में यह कहा जाए कि स्याद टेबल इस कोठरी के अंदर नहीं है, इसका यह अर्थ होगा कि इस कोठरी में कोई टेबल नहीं है। स्याद शब्द से इस तथ्य का बोध होगा कि विशेष रूप और रंग का टेबल विशेष समय में इस कोठरी के अंदर नहीं है। तीसरा न्याय हुआ स्याद अस्ति च नास्ति च। वस्तु की सत्ता एक दृष्टिकोण से हो सकता है और दूसरे दृष्टिकोण से नहीं भी हो सकता है। उदाहरण के लिए हम ये कहें कि घड़ा लाल भी हो सकता है और नहीं भी लाल हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में हम इसे इस प्रकार कहेंगे, स्याद है और स्याद नहीं भी है का प्रयोग करेंगे। चौथा न्याय है स्याद अवक्तव्यम। यदि किसी परामर्श में परस्पर विरोधी गुणों के संबंधों में एक साथ विचार करना हो तो उसके विषय में स्याद अवक्तव्यम का प्रयोग होता है। यानी कि लाल टेबल के संबंध में कभी ऐसा भी हो सकता है कि इस बारे में निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि वह लाल है या काला। टेबल के इस रंग की व्याख्या के लिए स्याद अवक्तव्यम का प्रयोग वांछनीय होगा और यह चौथा परामर्श है। पांचवा परामर्श या न्याय स्याद अस्ति च वक्तव्यम च। वस्तु एक समय हो भी सकता है और फिर भी अवक्तव्यम रह सकती है। जैसे किसी विशेष दृष्टि से कलम को हम यह कह सकते हैं कि वो लाल है, परंतु जब दृष्टि स्पष्ट नहीं हो तो हम ये कर सकते हैं कलम का रंग का वर्णन करना असंभव हो जाता है, तो हम कहते हैं कि अतः कलम लाल भी है और अवक्तव्यम है। अब छठा न्याय स्याद नास्ति च वक्तव्यम च। यह परामर्श दूसरे और चौथे परामर्श को मिला देने से बनता है। किसी विशेष दृष्टिकोण से किसी भी वस्तु के विषय में नहीं है कह सकते हैं, परंतु दृष्टि स्पष्ट नहीं होने पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अतः कलम लाल नहीं है और वक्तव्यम भी है। सातवां और अंतिम परामर्श स्याद अस्ति च नास्ति च वक्तव्यम च। इसके अनुसार एक दृष्टि से कलम लाल है, दूसरी दृष्टि से लाल नहीं है और दृष्टिकोण अस्पष्ट हो तो अवक्तव्यम है। यह परामर्श तीसरे और चौथे को जोड़कर बनाया गया है। इस प्रकार संक्षेप में सप्तभंगी न्याय का यह वर्णन रहा।